वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारा होने जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारा क्या टॉपिक है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने से पहले मैं आपको लास्ट यूनिट के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। तो लास्ट यूनिट में हमने क्या क्या चीज पढ़ी थी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक एटम में कंसिस्ट कर रहा है तो उसमें क्या होगी, वो कैरेक्टराइज्ड होगा बाय 4 क्वांटम नंबर। मैंने आपको बताया था एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अगर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करता हूं तो एन क्या बताता है, उसकी एनर्जी बताएगा उस इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, और बात क्या बताएगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और क्या बताएगा आप, उसका शेल्स बताएगा कि किस शेल में वो प्रेजेंट है। ठीक है, एल क्या बताएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, वो क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक हो गया कि ऑर्बिटल्स किस टाइप का है, किसकी शेप क्या है। अब हमने एक बात और पढ़ी थी कि इन इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। ये बात भी हमने लास्ट यूनिट में पढ़ी थी। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो उसी के बेस पे हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पढ़नी है इन पीरियोडिक टेबल में, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स में। ठीक हो गया, तो पीरियड्स में देखेंगे क्या सिमिलैरिटीज है। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर बात ध्यान रखते हो आप तो किससे रिप्रेजेंट होती है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियड्स में किससे रिप्रेजेंट की जाती है, एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एन क्या बताता है, वो शेल बताता है। ठीक है, एन क्या बताता है स्टूडेंट, शेल बताता है। ओके, कि वो जो एलिमेंट्स है वो किस वाले शेल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, वो जो एलिमेंट्स हम करेंगे वो किस शेल्स में प्रेजेंट है। एन इक्वल्स टू, यानी पीरियड्स कितने होते हैं, टोटल पीरियड्स होते हैं 7 होते हैं। ठीक है, तो एन इक्वल्स टू 1, एन इक्वल्स टू 2, एन इक्वल्स टू 1, एन इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब जो एन है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो क्या बताता है, ध्यान से समझो, उस जो भी एलिमेंट है उस पीरियड्स में जितने भी एलिमेंट्स है उसके या तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बताएगा या उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को बताएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बताएगा। ठीक है, एन क्या रिप्रेजेंट होगा उस शेल्स में, एन रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान से समझो स्टूडेंट्स, एन रिप्रेजेंट्स इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आउटर मोस्ट, ध्यान से समझो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बताएगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स। क्या एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब जो हर एक पीरियड में, ध्यान से समझो, हर एक पीरियड में एलिमेंट्स का नंबर कैसे डिफाइन होगा, हर एक पीरियड में एलिमेंट्स जो होंगे ना वो उसके ऑर्बिटल्स के 2 टाइम्स होंगे। इज दैट क्लियर, ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो उस पीरियड में जितने ऑर्बिटल्स कंसिस्ट करेंगे, ठीक है, उसके 2 टाइम्स एलिमेंट्स हर एक पीरियड्स में पाए जाएंगे। ठीक हो गया, अब हम 1 बाय 1 हर एक पीरियड्स को देखेंगे, उसमें बताएंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। ठीक है, फिर उससे एलिमेंट्स निकालेंगे कि ये हर एक पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स आने चाहिए। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका सब टॉपिक क्या बनता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स। इलेक्ट्रॉनिक, ध्यान से समझते जाना स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स। ओके, कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स। ठीक है गया स्टूडेंट्स, तो n इक्वल्स टू 1, तो पीरियड अगर मैं 1 की बात करता हूं तो 1 में क्या होगा,
भाई के शेल होगा हमारा, इतना तो पता है ना, 1 इक्वल्स टू के, 2 इक्वल्स टू एल, के एल एम एन, एन इक्वल्स टू 1 2 3 सो ऑन। तो एन इक्वल्स टू फर्स्ट पीरियड की मैं बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट पीरियड में क्या कंसिस्ट करेगा भाई, के शेल आएगा, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, ठीक है। तो के शेल रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, के शेल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो 1 का मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा, तो 1। अब हमें ये पता है हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल्स फिल होगा, तो क्या होगा, 1s सबशेल होगा इसमें। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो फर्स्ट नंबर यानी पीरियड फर्स्ट में के शेल कंसिस्ट करता है, ठीक है। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, ठीक हो गया। और उसमें जो सब शेल होगा वो 1s आएगा। तो एलिमेंट्स का नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स कितने होंगे, एलिमेंट्स कितने होंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा 1s। एक s में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, 2 भरे जाते हैं। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, दो भरे जाते हैं। तो कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे इन फर्स्ट पीरियड। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, इन फर्स्ट पीरियड, ठीक हो गया। अब देखिए सेकंड पीरियड की मैं बात करता हूं, n इक्वल्स टू 2 के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, भाई के शेल पूरा भर चुका होगा, फिर आएगा एल शेल आएगा, ओके। इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो देखिए अब क्या स्टार्ट हो जाएगा, यानी 1s1 हाइड्रोजन हो गया, 1s2 क्या हो गया, हीलियम हो गया, अब स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब कहां से n इक्वल्स टू 2 यानी कौन सा सब सेल इंट्रोड्यूस होगा, 2s और 2p इंट्रोड्यूस होगा, ये मैं पहले आपको करवा चुका हूं। इज दैट क्लियर? तो देखिए 2s में कितने, अब इसका मतलब जो n क्या बताता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो n रिप्रेजेंट करेगा वो हर एक ऑर्बिटल्स में क्या बताएगा, उसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या उसका जो आपका क्या होगा, उसका वैलेंस शेल को बताएगा, ठीक है। तो इसमें वैलेंस शेल कितने हैं, 2 है, ठीक है, 2s और 2p है। अब देखिए मैंने एलिमेंट्स का नंबर आपको क्या बताया था, जितने भी उसमें ऑर्बिटल्स होंगे उसका 2 टाइम्स होगा। s में कितने ऑर्बिटल, 1, ठीक है, और p में कितने ऑर्बिटल, 3, ठीक है। तो क्या कर दो, इसका 2 टाइम्स कर दो, कितना आ गया, 4 दूनी 8। तो इसका मतलब सेकंड जो हमारा पीरियड होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 8 एलिमेंट्स होंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अब मैं पीरियड थर्ड की बात कर रहा हूं, थर्ड पीरियड स्टार्ट होगा, ठीक है। तो थर्ड पीरियड में 3s होगा, ध्यान से समझते आना है, 3s होगा और 3p होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स? तो क्या होगा थर्ड पीरियड में, क्या होगा, 3s और 3p हो गया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, जितने ऑर्बिटल्स हैं उसका 2 टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक हो गया। s में ऑर्बिटल्स 1, p में कितने 3, मल्टीप्लाई 2 कर दो, 2 टाइम्स कर दो। तो इसमें भी कितने एलिमेंट्स होंगे, 8 एलिमेंट्स होंगे, जो कि होते हैं, अरे यस या नो भाई, हाइड्रोजन हीलियम, फिर लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, फिर सोडियम, ठीक हो गया। सेकंड में कितने होते हैं, थर्ड में कितने होते हैं, थर्ड में भी 8 होते हैं, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस। इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स? अब बढ़ते हैं n इक्वल्स टू 4 की तरफ। तो देखिए 4 में कितने होंगे, अब देखिए 4 से n इक्वल्स टू 4 से कौन सी सीरीज लग जाती है, 3D सीरीज लग जाती है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब जब n इक्वल्स टू 4 आएगा, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 आएगा, तो क्या इंट्रोड्यूस होगा, 3D सबशेल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसमें कितने कितने होंगे स्टूडेंट्स, सबशेल कितने होंगे भाई, 4s और 4p तो होंगे ही होंगे, बट उसी के साथ कौन सा सबशेल इंट्रोड्यूस होगा, 3D सबशेल इंट्रोड्यूस होगा। अब मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, करो जी, ठीक है। s में कितना ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, ठीक है, ओके। p में 3 ऑर्बिटल, d में कितने 5, 5 3 8 और 1 9, दूनी 18। तो 18 एलिमेंट्स आ गए नहीं आ गए? इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया स्टूडेंट्स? इतनी बात क्लियर है? तो मेरा जो n बेसिकली क्या है, मैं फोर्थ पीरियड की बात कर रहा हूं, तो n इक्वल्स टू क्या है, वो क्या है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, या तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ये नंबर है। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। तो अब देखिए मैं फिफ्थ पीरियड की बात कर रहा हूं, हमारे पास टोटल कितने पीरियड है, 7 पीरियड है, तो 1 बाय 1 करेंगे। फिफ्थ पीरियड पे मैं आ चुका हूं, तो इसमें क्या इंट्रोड्यूस होगा, 5s इंट्रोड्यूस होगा, ठीक हो गया, ओके। 5p इंट्रोड्यूस होगा, समझ में आ रही है बात? और उसके साथ क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा हमारा n इक्वल्स टू
4D भी इंट्रोड्यूस होगा। ठीक हो गया, क्योंकि n-1 होता है, 4D सीरीज लगना स्टार्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, 4D ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो n इक्वल्स टू 5 में 5s 5p और 4D सबशेल इंट्रोड्यूस होगा। अब मुझे क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे फिफ्थ पीरियड में। ओके, तो देखिए 2 टाइम्स बताया मैंने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। s में कितने ऑर्बिटल्स 1, p में 3, d में कितने 5, 5 3 8 और 1 9 दूनी 18 एलिमेंट्स होंगे मेरे आपका पीरियड 5 में। ठीक हो गया, फिफ्थ पीरियड में। हम सिक्स्थ पीरियड की बात करते हैं, इक्वल्स टू 6 हो गया। ठीक है, 6 इंट्रोड्यूस हुआ है। तो देखिए ध्यान से समझना है, 6 के इंट्रोड्यूस होने के साथ ही आपकी कौन सा 4f इंट्रोड्यूस हो जाता है। कौन सा सबशेल इंट्रोड्यूस होगा, 4f सबशेल इंट्रोड्यूस होगा। तो देखिए 6s और 6p तो जू का तू रहेगा। ठीक हो गया, 4D हुआ था इंट्रोड्यूस तो 5D चलता आएगा। इज दैट क्लियर। तो उसी के साथ ही 4f इंट्रोड्यूस हो जाएगा और यहीं से कौन सी सीरीज स्टार्ट हो जाती है, लेंथेनॉइड सीरीज भी स्टार्ट हो जाती है। यस या नो बताया था लास्ट वीडियो में। ओके, तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लो, 2 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ सबशेल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। s में कितना 1, p में 3, d में कितना 5। अब f में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 होते हैं। यस या नो, 7 5 12, 3 15 और 1 16 2 32। तो कितने एलिमेंट्स आ गए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए 32। नहीं समझ में आई बात, इज दैट क्लियर। तो देखिए अब इंट्रोड्यूस हो रहा है n इक्वल्स टू 7, मतलब 7th पीरियड इंक्लूड हो रहा है। तो देखिए 7s 7p जू के तू रहेंगे। 5D चला तो 6D इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, 4f सीरीज खत्म हो चुकी है तो 5D 5f सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, मतलब एक्टिनॉइड सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें कितनी कौन सी, लेंथेनॉइड सीरीज। तो निकाल लो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। s में 1, p में 3, d में 5, f में कितना 7। तो कितना आ जाएगा 7 5 12 और 3 15 और 1 16 दूनी 32 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो जो मैंने कल आपको क्वेश्चन बताया था वो आपको पता लग गया। सबसे बड़े, देखिए वो लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, लार्जेस्ट पीरियड कौन कौन से होते हैं, 6th और 7th होते हैं, क्योंकि दे आर कंटेन्स 32 एलिमेंट्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमने ये सीखा इस वीडियो में कि डिफरेंट पीरियड्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करना। ठीक हो गया। ओके, तो इसी के साथ वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।